हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग के मॉडल क्वेश्चन पेपर देखेंगे। ऐसे पेपर जिसको एग्जाम में 2024 का जो फेब मार्च में एग्जाम होने वाला है, इसमें आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। इस टाइप के क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा है। तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के साथ एक्सपेक्टेड मॉडल पेपर है। ये मॉडल पेपर 2 है, जिसके अंदर हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन है। मैं आपको बताऊंगा, इसको जरूर सॉल्व करना है। एक एक क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके रखना है स्टूडेंट, जिससे आपको एक बहुत ही बोलते हैं ना, बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी और बहुत ही एक्सपेक्टेड पेपर है 2024 के लिए। जैसे यहाँ पर आंसर इन वन सेंटेंस लिखने के लिए आपको आ सकता है कि व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज अलाउड द पार्टनर्स लोन इन द अब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट। दूसरा यहां पर है व्हाट डू यू मीन बाई नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। नॉट प्रॉफिट कंसर्न का मतलब क्या होता है? स्टार्टिंग के पेज थोड़ा अच्छे से स्कैन नहीं हुआ, तो इसको मैं आपको जो रीड कर रहा हूं अच्छे से सुन लो। बाकी पेज के आपको अच्छे क्लियर एकदम मिल जाएंगे यहां पर। थर्ड, हु बियर द कैपिटल डेफिशिएंसी ऑफ द इंसॉल्वेंस पार्टनर। कोई पार्टनर इंसॉल्वेंस है तो उसका जो डेफिशिएंसी रहता है वो कौन बेयर करता है यहाँ पर। व्हाट डू यू मीन बाई रिन्यूअल ऑफ बिल। रिन्यूअल ऑफ बिल का मतलब क्या होता है? राइट द स्टेप टू क्रिएट अ कंपनी क्रिएट करने के स्टेप क्या है आपको बताना है। दूसरा यहाँ पर कंप्लीट दिस सेंटेंस क्या है, इसको कंप्लीट करना है। रिटर्न आउटवर्ड आर डिडक्टेड फ्रॉम डैश। रिटर्न आउटवर्ड किस में से डिडक्ट होता है? रिटर्न आउटवर्ड डिडक्टेड फ्रॉम डैश। सब्सक्रिप्शन रिसीव फ्रॉम द मेंबर इज कंसीडर एज अ डैश रिसिप्ट। क्या लिखा है यहाँ पे? सब्सक्रिप्शन रिसीव फ्रॉम द मेंबर इज कंसीडर एज अ डैश रिसिप्ट। जो सब्सक्रिप्शन हम लोग रिसीव करते हैं मेंबर से, उसको डैश रिसिप्ट हम लोग बोलते हैं यहाँ पर। If assets that taken over by partner is a capital accounts, क्या लिखा है यहाँ पे? If the asset taken over by the partner is the capital account dash। capital account को हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट यहाँ पे the balance of capital account of the retired partner is the transfer to his dash account। क्या लिखा है यहाँ पे? The balance of capital account of retired partner is transferred to dash account। कौन से अकाउंट्स में ट्रांसफर करेंगे? तो यहां पर आपको बताना है। नेक्स्ट यहाँ पे एक्सेस ऑफ डेबिट ओवर द क्रेडिट। क्या लिखा है यहाँ पर? एक्सेस ऑफ डेबिट ओवर अ क्रेडिट बैलेंस इज इन रियलाइजेशन अकाउंट, सो डैश इज द रियलाइजेशन। तो इसका क्या रहेगा, आपको फिलिंग द ब्लैंक्स करके रखना है। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट द टेबल आपको वो दिया गया था। इनकम में 20,000 है, एक्सपेंडिचर में आपको क्वेश्चन मार्क्स दिया, मतलब फिलअप करना है। डेफिशिएंसी 8,000 है। दूसरा यहाँ पर सेल्स दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है 42,500। सेल्स यहाँ पर ब्लैंक आपको फिलअप करना, क्वेश्चन मार्क्स है। ग्रॉस प्रॉफिट दिया 10,500 दिया है। न्यू रेशियो निकालना, न्यू रेशियो दिया है BC का 3:1 है। ओल्ड रेशियो है 2:3:1 है। तो गेन रेशियो क्या रहेगा B और C का, वो आपको बताना है यहाँ पर। बिल दिया हुआ है, डेट ऑफ बिल दिया है 16/8/2020 का। टेनर ऑफ बिल दिया है 4 मंथ्स का। लीगल ड्यूस दिया है, क्वेश्चन मार्क्स आपको फाइंड आउट करके बताना है। फिफ्थ में दिया है करंट असेट्स दिया हुआ है, क्वेश्चन मार्क्स। करंट लायबिलिटी से 10,500 और करंट रेशियो 3:1 दिया हुआ है यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है write a one word terms paras which are can be substitute each of the following। वन वर्ड में आपको राइट आंसर लिख के बताना है। द बैलेंस विच कैन नॉट बी रिकवर्ड फ्रॉम द डेटर। क्या लिखा है यहाँ पर? द बैलेंस विच कैन नॉट बी रिकवर्ड फ्रॉम डेटर। तो उसका क्या वर्ड रहेगा? राइट आंसर आपको लिख के बताना है। गिफ्ट रिसीव फ्रॉम द लीगल रिप्रेजेंटेटिव एज पर द विल बी डिसीज पर्सन। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? थर्ड था चेंजेस इन द रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? द प्रोपर्शन इन विच द कंटिन्यू पार्टनर बेनिफिट ड्यू टू द डेथ ऑफ पार्टनर। क्या लिखा है यहाँ पे?
प्रोपोर्शन ऑफ विच कंटिन्यू पार्टनर बेनिफिट, जिसमें लेता है ड्यू टू डेथ ऑफ पार्टनर्स की वजह से। द शेयर ऑन विच डिविडेंड इज नॉट फिक्स, वो कौन सा शेयर है जहां पे डिविडेंड फिक्स नहीं होता है यहाँ पर। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एडमिशन ऑफ पार्टनर्स का है। क्या क्या दिया हुआ है मैं आपको बता देता हूं और साथ में आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये लेकर सॉल्व करना। चाहिए तो आप लोग को इसके सोल्यूशन चाहिए तो मैं बाद में इसके सॉल्व करा दूंगा, पहले इसको आप लोग सॉल्व करना। इंपॉर्टेंट पेपर है। कैश इन हैंड दिया 5000 है, सैंडरी डेटर है 30,000 है, कंप्यूटर 40,000 है, स्टॉक ऑफ गुड्स दिया है 42,000, बिल्स रिसीवेबल है 28,000, प्रॉफिट एंड लॉस दिया है 20,000। कैपिटल में शर्मिला और उर्मिला दिया है, सैंडरी क्रेडिटर है 35,000, बिल्स पेबल है 25,000 और बैंक ओवरड्राफ्ट है 15,000। एडजस्टमेंट क्या लिखा है, निकिता इज एडमिटेड एज अ पार्टनर ऑन द फॉर्म 1 अप्रैल 2020 ऑन एज फॉलो दिया हुआ है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया विल बी 2:1:1 दिया हुआ है। सी शैल ब्रिंग इन कैश 25,000 एज अ हर कैपिटल एंड 10,000 एज अ शेयर ऑफ गुडविल। न्यू पार्टनर ने 25,000 कैपिटल के लिए लाया, 10,000 गुडविल के लिए। कंप्यूटर इज ओवर वैल्यूड 5,000 दिया है। स्टॉक ऑफ गुड्स अंडर वैल्यूड है बाई 20% इन दी बुक्स, बुक से 20% कम है। 10% डिबेंचर आर टेकन एज बैड होगा, मतलब 10% जो डेटर है वो बैड होगा, मतलब पैसा डूबने वाला है। 50% अमाउंट ऑफ गुडविल, 50% अमाउंट ऑफ गुडविल टू बी विथड्रॉ बाय पार्टनर। 50% गुडविल जो है इसको पार्टनर क्या करेगा, विथड्रॉ करने वाला है। आगे यहां पर द कैपिटल ऑफ द पार्टनर टू बी एडजस्टेड इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय मेकिंग द एडजस्टमेंट इन कैश। आपको क्या करना है, जो कैपिटल है ऑफ द पार्टनर्स टू बी एडजस्ट करना, कैसे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में मेकिंग द एडजस्टमेंट करके प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट आपको प्रिपेयर करना है। और करके क्वेश्चन नंबर 2 में आपको यहाँ पर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स के क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसके भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेना। रीड कर लेते क्या लिखा है यहाँ पे, गिव द बिलो बैलेंस शीट ऑफ ए बी सी हु आर द शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:3:2 दिया हुआ है। लाइबिलिटीज और असेट दिया हुआ है। असेट्स में कैश है 17,400, डेटर है 12,500 है, स्टॉक दिया है 6,300, मशीनरी दिया है 8,700, फर्नीचर दिया हुआ है 4,000, क्रेडिटर 10,900 से, रिजर्व फंड है 4,000, कैपिटल में 12,000, 13,000, 9,000 तीनों ए बी सी तीनों पार्टनर का दिया है। नीचे एडजस्टमेंट लिखा है ऑन 1 अप्रैल 2020 सी रिटायर फ्रॉम द फर्म एंड द फॉलोइंग डिसीजन वेयर टेकन। जब सी रिटायर हो रहा था कुछ डिसीजन लिया, उसके बारे में नीचे दिया हुआ है। एसेट टू बी रीवैल्यूड एज अंडर, स्टॉक 6,000 है, मशीनरी 8,000, फर्नीचर 4,200 है। आरडीडी टू बी मेंटेन 4% ऑन डेटर, आरडीडी अपने को 4% मेंटेन करना, किसके ऊपर, डेटर के ऊपर। एंड द आइटम ऑफ 100 फ्रॉम द क्रेडिटर इज नो लॉन्गर लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज के अंदर 100 ऐसा है जो नो लॉन्गर लाइबिलिटीज है एंड हेंस शुड बी प्रॉपरली एडजस्ट, उसको क्या करना है, प्रॉपरली एडजस्ट करना है। ए बी शेयर द रिजर्व फंड शुड बी कंटिन्यू इन द न्यू फॉर्म, क्या लिखा है यहाँ पर, ए बी क्या करते हैं, शेयर्स करेंगे, रिजर्व फंड जो रहेगा कंटिन्यू पार्टनर्स न्यू फॉर्म में शेयर्स करेंगे। गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड 4,000 है। However, only the C shares to be raised in the books, सिर्फ C का शेयर्स निकालना है एंड राइट अप फ्रॉम द बुक्स, और उसको बुक से राइट अप कर देना है इमीडिएटली। द अमाउंट पेबल टू C टू बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। आपको यहाँ पर प्रिपेयर करना है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट ऑफ न्यू फॉर्म। तो आप इसके स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हो। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है रवि कबी आर पार्टनर इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:1
द फॉलोइंग देयर बैलेंस शीट आपको दिया हुआ है असेट्स एंड लायबिलिटीज में। असेट साइड में गुडविल दिया हुआ 7,000 का, बिल्डिंग दिया है 1 लाख का, डेटर दिया है 25,000 का, डेटर में से आरडीडी माइनस करके दिया हुआ 3,000 मतलब 22,000 दिया हुआ है, स्टॉक 38,000 है यहाँ पर, बिल्स रिसीबल 5,000 दिया है, कैश एट बैंक 5,000 दिया है, क्रेडिटर यहाँ पर 27,000 दिया है, लोन ऑफ रबी दिया है 40,000, कैपिटल में रबी और कभी दिया 80,000 30,000। नीचे यहाँ पे लिखा है ऑन द एबो डेट पार्टनर डिसाइडेड टू डिजॉल्व द फर्म, बोलता है पार्टनर ने डिसाइड किया है डिजॉल्व करना, डिजॉल्व मतलब बंद करना है फर्म को। द फॉलोइंग कंडीशन, कुछ इसके लिए कंडीशन है, तो मतलब डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का सम दिया हुआ है। कभी टू टेक ओवर ऑल द स्टॉक एट बुक वैल्यू, बोलता है कभी जो रहेगा वो टेक ओवर करेगा ऑल द स्टॉक, जितने भी स्टॉक रहेंगे बुक वैल्यू पे, एंड एज्यूम टू बी पे ऑफ द क्रेडिटर, क्रेडिटर को और क्या करना है, पे करना है, करेगा। डेटर अमाउंटिंग 20,000 रेज एंड 18,000 रेज टू बी सोल्ड, लिखा डेटर का अमाउंट कितना 20,000 यहाँ पर रियलाइज हो गया, सॉरी डेटर का जो डेटर अमाउंटिंग 20,000 का था उसको रियलाइज कर दिया हम लोगों ने 18,000 में, एंड रेज टू बी सोल्ड एंड टू बी डेट कलेक्टिंग एजेंसी एट द 60% बुक वैल्यू, और बचा हुआ जो डेटर का अमाउंट था उसको 60% में हम लोग ने कलेक्शन वाले को सोल्ड कर दिया। बिल्डिंग सोल्ड 90,000 एंड बिल्स रिसीबल रियलाइज 4,000 में हम लोग बेच दिया। डिजोलेशन एक्सपेंसेस अमाउंट ₹500 से यहाँ पर नीचे लिखा है प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ फर्म, और इसके ऑप्शन में क्वेश्चन नंबर 3 में दिया था बिल्स ऑफ एक्सचेंज का समय जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन के अंदर दिया है एक्सेप्टेड नीता बिल ऑफ रुपीज यहाँ पर 10,000 फॉर 3 मंथ्स दिया हुआ है। रेखा एक्सेप्टेड अस फॉर 20,000 इंडोर्स टू प्रिया, तो यहाँ पे लिखा रेखा ने एक्सेप्ट किया था हमारे लिए 20,000 का, ठीक है, इंडोर्स किया किसको, प्रिया को। आगे लिखा आर एक्सेप्टेंस, जो हमारा एक्सेप्टेंस था मीनल फॉर 3,000 डिसऑनर एंड नोटिंग चार्जेस पेड बाय मीनल 25, मतलब ये मेनी ड्रॉवर्स वाला सम्स है यहाँ पर। और एक्सेप्टेंस ऑफ पिंकी 8,000 टू बी ऑनर्ड बाय इंडोर्सिंग रिया एक्सेप्टेंस टू अ सिमिलर अमाउंट यहाँ पे दिया हुआ है। बिफोर ड्यू डेट बिल अनिल बिकम द इंसॉल्वेंट इज द एक्सेप्टेंस अस 5,000 settled by him paying 25 पैसा in the rupees as a first and final dividend। तो इसको भी आप लोग सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो आपको दिया है मनीषा एंड कंपनी लिमिटेड मेड द इशू 40,000 इक्विटी शेयर ऑफ 20 ईच पेबल एज फॉलो, यहाँ पर ऑन एप्लीकेशन 5 पर शेयर्स है, ऑन अलॉटमेंट कितना 10 पर शेयर्स है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितना 5 पर शेयर्स है। आगे लिखा कंपनी रिसीव एप्लीकेशन फॉर 50,000 शेयर्स, कंपनी ने एप्लीकेशन रिसीव किया कितने शेयर्स का 50,000 शेयर्स, ऑफ विच एप्लीकेशन 10,000 शेयर्स वेर रिजेक्टेड, जिसमें से 10,000 शेयर्स क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। 50,000 एप्लीकेशन आया था जिसमें से 10,000 शेयर्स क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। एंड मनी रिफंडेड, और उनकी मनी क्या करना है, आपको रिफंड करना है। एंड यहाँ पर एंड अलॉट 400 शेयर्स फेल टू पे कॉल, और जितने शेयर्स हमने अलॉट किया था उसमें से 400 शेयर्स ने पैसा नहीं पे किया। द एक्सपेंसेस ऑफ इशू अमाउंटेड 6,000 हो गया। पास जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ मनीष एंड कंपनी लिमिटेड के आपको एंट्री पास करना है, 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट आर द फीचर्स ऑफ कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम, क्या है, इसको थियोरेटिकल क्वेश्चन आपको लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 आपका आता है रेखा मुक्ता एंड सीमा आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2:1 ऑन 31st मार्च द बैलेंस शीट वाज एज फॉलो है। बैलेंस शीट दिया हुआ यहाँ पर कैश है
कैश यहाँ पर 3000 है, बिल्स रिसीबल 12,000 है, डेटर का यहाँ पर 1,80,000 है, RDD 12,000 है, 1,68,000 हो गया। इन्वेस्टमेंट 1,50,000 है, लैंड एंड बिल्डिंग 1,02,000 है, यहाँ पे 4,35,000 हो जाएगा। ऐसे क्रेडिटर का कितना 30,000 है, बिल्स पेबल 9,000 है, जनरल रिजर्व का अमाउंट यहाँ पर 36,000 दिया, और तीनों पार्टनर्स का कैपिटल है रेखा, मुक्ता और सीमा का 1,80,000, 1,20,000, 60,000। तो यहाँ पर आगे लिखा है ऑन 31st September 2020 सीमा डाइड एंड इट वाज एग्रीड एट दैट, मतलब डेथ ऑफ पार्टनर का समय। तो इस सम का स्क्रीनशॉट निकाल लेना आप लोग, इसको एक बार सॉल्व करना। लिखा असेट टू बी रीवैल्यूड एज लैंड एंड बिल्डिंग 1,20,000 हो गया, इन्वेस्टमेंट 1,41,600 हो जाएगा। ऑल डेटर्स आर गुड, जितने भी डेटर है सब अच्छे हैं, यहाँ पर दिया है। गुडविल ऑफ द फर्म टू बी रेज 60,000 हो जाएगा, गुडविल रेज करना है। एंड एडजस्टमेंट यहाँ पे लिखा है सीमा शेयर्स इन द प्रॉफिट to the date her death was to be calculated on the basis of average profit of last 2 years के बेस पे निकालना है। The profit were 2018-19 1,60,000 है, और 90-20 में कितना है 2 लाख है। पास नेसेसरी जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ फर्म, आपको एंट्री पास करना है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है प्रिपेयर कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2019 एंड 31st March 2020 का आपको पास करना है। सेल्स दिया हुआ है 1,50,000, 2,20,000। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है 1 लाख और 1,10,000 है। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है 20,000, 40,000 दिया हुआ है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस है 10,000, 15,000 है। और इनकम टैक्स दिया 30%, 30%। और आपको यहाँ पर कॉमन साइज पूछा है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट लेके सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट है, जो कि सबसे डिफिकल्ट आप लोग को लगता है, वो एनपीओ। तो एनपीओ के भी स्क्रीनशॉट ले लेना। यहां पर मैं बता देता हूं रीड करके क्या क्या दिया हुआ है। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ASC कॉलेज ऑफ द कॉमर्स रामानंद नगर फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2020 एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2020 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट का आपको दिया है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है। पेमेंट साइड में सैलरी दिया है 67,000, इलेक्ट्रिसिटी है 26,200 से, बुक है 41,300, फर्नीचर है 45,000, स्टेशनरी है 18,300, फिक्स डिपॉजिट है 2 lakhs, और बैलेंस में कैश बैलेंस है 1,450, बैंक बैलेंस है 50,000। और यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस में है कैश इन हैंड दिया है, कैश एट बैंक दिया हुआ है। लाइफ मेंबरशिप फीस दिया है 20,500, डोनेशन 1 लाख है, ट्यूशन फीस 1,30,000 दिया है, टर्म फीस 1 लाख है, एडिशनल एडमिशन फीस है 40,000। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर एडजस्टमेंट में आपको दिखाता हूँ। एनपीओ के कुछ एडजस्टमेंट ये है, फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस दिया 40,000, क्लोजिंग बैलेंस दिया 75,000। बिल्डिंग फंड का ओपनिंग बैलेंस दिया 1,50,000, क्लोजिंग का बैलेंस नहीं दिया हुआ है। फिक्स डिपॉजिट का ओपनिंग बैलेंस दिया है लेकिन क्लोजिंग का बैलेंस नहीं दिया हुआ है। कैपिटल फंड का ओपनिंग बैलेंस दिया लेकिन क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया हुआ है। नीचे लिखा है सेकेंड एडजस्टमेंट में 50% ऑफ डोनेशन आर टू बी रिसीव फॉर बिल्डिंग फंड, मतलब जो 50% डोनेशन है वो रिसीव किया हम लोगों ने किसके लिए, बिल्डिंग फंड के लिए। आगे यहाँ पे लाइफ मेंबरशिप फीस आर टू बी कैपिटलाइज करना है। ट्यूशन फीस इंक्लूड 12,000 रिसीव फॉर द लास्ट ईयर का दिया ट्यूशन फीस के अंदर 12,000, और आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस दिया है करंट ईयर का अमाउंट कितना है 4,200 से। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग। लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 आपका फाइनल अकाउंट्स के समय, जिसके अंदर आपको लिखा है अजय एंड संजय आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1
फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, आपको ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट के बेस पे आपको प्रिपेयर करना है, क्या बनाना है, ट्रेडिंग अकाउंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020 एंड बैलेंस शीट एज ऑन डेट। ट्रायल बैलेंस 31 मार्च 2020 का यहाँ पे दिया हुआ है। इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस का अमाउंट दिया है 1000 है, आरडीडी दिया हुआ है 500 से, डिस्काउंट डेबिट में 400 दिया हुआ है, पोस्टेज एंड टेलीग्राम है 1600, सैलरीज है 28,000 है, डेटर और क्रेडिटर मतलब डेबिट का अमाउंट डेटर का, क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिटर का 33,000 34,000, वेजेस दिया है 12,000 है, ओपनिंग स्टॉक दिया है 24,000 है, कैरेज 500 से, नेक्स्ट रिटर्न इनवर्ड एंड आउटवर्ड दिया 2800 4,600 दिया है, परचेस एंड सेल्स दिया 96,600 1,50,800 दिया हुआ है, ओवरड्राफ्ट दिया है 60,000 है, नेक्स्ट यहाँ पे दिया है प्लांट एंड मशीनरी है 12,000 है, लैंड एंड बिल्डिंग है 88,000 है, ड्राइंग डेबिट में अजय और संजय को दिया 4,000 2,000 और कैपिटल आपको दिया है क्रेडिट साइड में 30,000 26,000 अजय और संजय का। एडजस्टमेंट में लिखा है यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31 मार्च 2020 वाज वैल्यूड एट कॉस्ट 28,000 वाइल इट द मार्केट वैल्यू कितना है 30,000। क्या लिखा है यहाँ पर, क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31 मार्च 2020 वाज वैल्यूड एट कॉस्ट 28,000 है एंड मार्केट वैल्यू कितना है इसका 30,000 है। सैलरीज वेयर आउटस्टैंडिंग कितना 1,000 सैलरी हमारा आउटस्टैंडिंग है। गुड्स वर्थ ₹2,000 वेयर डिस्ट्रीब्यूटेड एज ए फ्री सैंपल, बोलता 2,000 का गुड्स हमने क्या कर दिया फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। डेप्रिसिएशन लैंड एंड बिल्डिंग 5% है, प्लांट एंड मशीनरी का 10% है। यहाँ पर राइट अप 1,000 बैड डेब्ट्स एंड प्रोवाइड रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स टू एट 5% ऑन डेटर है। तो पूरे आपको मैं यहाँ पर क्वेश्चन दिखा देता हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको जरूर सॉल्व कर लेना है। ऐसे ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आने के एग्जाम में चांसेस बहुत ही ज्यादा है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।